हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी को ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और सबसे पहले आप ठाकुर जी के दर्शन कीजिए। अभी मैं और ठाकुर जी बैठे हुए बहुत सारी हम लोग बातें कर रहे थे, क्योंकि ये मेरा थोड़ा सा ना मी टाइम होता है जिसको मतलब मैं इस टाइम को अपना मी टाइम बोलती हूँ, जिसमें मैं ठाकुर जी के साथ में स्पेशल बैठ के बात करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे मन में क्या चल रहा होता है, क्या नहीं चल रहा होता है, वो सब चीज़ें मैं इनको बताती हूँ उस टाइम पे। और मुझे ये लगता है कि उनको भी ना शायद इस टाइम का इंतज़ार रहता है कि कब आएगी फटाफट से सारा काम निपटा के और आके बैठेगी, बात करेगी। मतलब बहुत अलग सी मुस्कुराहट इनके चेहरे पर भी उस वक़्त होती है। मुझे तो जो खुशी रहती है वो तो अलग है ही, लेकिन इनको जो खुशी रहती है शायद वो भी कहीं न कहीं मैटर करती है। तो चलिए मैं आपको पास से इनके दर्शन करा देती हूँ आज के। और ये देखिए, बड़े ही प्यार से बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो ये है आज का इनका श्रृंगार। श्रृंगार तो ये हमेशा ही बहुत मतलब सुंदर सा कराते हैं, हैवी सा कराते हैं, इस चीज़ में कोई भी दो राय नहीं है। और तो आप सबके बहुत सारे कमेंट थे कि जो मैंने ठाकुर जी के लिए उनके जन्मोत्सव पर फूल बंगला डेकोरेट किया था वो मैंने कहाँ से लिया, उसका प्राइस क्या था, बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो जो मैंने फूल बंगला मैंने ठाकुर जी के जन्मोत्सव पर सजाया था वो एक्चुअली फूल बंगला नहीं है, वो एक झरोखा है। वो मैं आपको प्रॉपर वीडियो में भी दिखाऊंगी। वो एक झरोखा है, लेकिन क्या है कि अगर आप मेरे जैसे थोड़े से जुगाड़ू इंसान हैं तो आप उसको एज ए फूल बंगला भी यूज कर सकते हैं। मैं इनके लिए फूल बंगला मतलब प्योर वुड से बनवाना चाहती थी, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम लोग बाकी और किसी चीज़ से बनाते हैं, मैंने भी बनाया था इनके लिए फ़ोटो फ्रेम का जो स्टैंड रहता है मैंने उससे बनाया था, लेकिन वो कुछ खास ज़्यादा टाइम में चल नहीं पाया। मेन चीज़ ये थी कि वो ना थोड़ा सा रखने में ही टूट गया, मतलब रख रखाव में ही, जबकि मैं चीज़ों को इतना संभाल के रखती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत केयर के साथ में बहुत संभाल कर चीज़ों को रखती हूँ, चाहे वो मेरे से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं या मैं ठाकुर जी से रिलेटेड। और जब ठाकुर जी से रिलेटेड चीज़ें होती है ना, वो तो मतलब और भी ज़्यादा उनको मैं संभाल के बहुत अच्छे से रखती हूँ। कभी कभी तो मैं चीज़ों को इतना ज़्यादा संभाल के रख देती हूँ कि वो मुझे भी नहीं मिलती। बिल्कुल जस्ट ऐसे ही मेरे साथ हुआ भी, क्योंकि मैंने जो वहाँ से मंगाए थे वो मैंने 4 सामान मंगाए थे। ठाकुर जी का झरोखा, उनका बेड और सिंहासन, और साथ में उनका झूला। झूले का मैं आपको फ़ोटो लगा दूँगी स्क्रीन पर, आप फ़ोटो देख लीजिएगा। क्योंकि झूला मैंने अभी 2-3 जगह तो ढूँढ लिया जहाँ मैं देख सकती थी। वहाँ पर मैंने देख लिया है, तो वहाँ पर तो वो नहीं है, वो शायद बॉक्स के अंदर है और उस बॉक्स के ऊपर मंदिर रखा हुआ है। तो मंदिर काफ़ी ज़्यादा भारी है, मैं उसको हटा नहीं सकती, नहीं तो मैं आपको झूला भी दिखाती। झूला बहुत सुंदर है, और मतलब अगर मैं बताऊँ ना, प्रॉपर उसको ना डिसमेंटल किया जा सकता है। डिसमेंटल करके आप उसकी छोटी-सी पैकिंग करके आप उसको बड़े अच्छे से बेड के अंदर, बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। तो अभी मैंने उसको ऐसे ही करके रखा हुआ है। लेकिन जहाँ से मैंने ये मंगाया राजस्थान में, अलवर के आस-पास कोई एक जगह है, वहाँ से प्रॉपर मुझे वहाँ का नाम नहीं पता, क्योंकि मेरे पास तो उनका फ़ोन नंबर है, जो भी मेरी बात हुई थी उनसे फ़ोन से ही हुई थी। और एक्चुअली मैंने उनका फ़ोन नंबर ढूँढा नहीं था या मैंने उनको कॉल नहीं किया था, उनका खुद से ही मुझे कॉल आया था। उन्होंने मेरा नंबर यूट्यूब से लिया और यूट्यूब से नंबर लेने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया, क्योंकि वो खुद से ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं एक बड़े लेवल पर। अगर मैं बोलूँ जैसे फैक्ट्री में कोई चीज़ें बनती हैं बिल्कुल वैसे है। उनके पास में मतलब इतना आइटम है कि आप एक टाइम में हज़ार-हज़ार पीस भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी। तो उन्होंने मुझे कॉल किया ताकि मैं उनसे ये सारा सामान मँगवाऊँ और मँगाकर अपने चैनल पर मैं इसको सेल करूँ। तो उन्होंने मुझे इसलिए कॉन्टैक्ट किया था। फिर मैंने जो ये सारा सामान मँगाया था, मैंने ये मतलब उन्होंने मुझे जो ये भेजा था ना, ये सैंपल के तौर पर भेजा था। इसका मैंने फुल पेमेंट किया था, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सैंपल के तौर पे भेजा है, तो उन्होंने मुझे कुछ गिफ्ट वगैरह भेजा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने इसका फुल पेमेंट किया था, और इन 4 आइटम का ही अगर मैं बताऊँ तो जो डिलीवरी चार्ज था वो मैंने 1200 से 1500 के अराउंड इसका कोरियर चार्ज ही दिया था। क्योंकि थोड़ा हेवी हो जाता है, वुड का आइटम है, और साथ ही फिर डिलीवरी चार्ज भी इसलिए ज़्यादा लग गए थे क्योंकि ये बॉक्स में उन्होंने पैकिंग बहुत अच्छी करके भेजी थी। और जो-जो चीज़ें मतलब जैसे चाहिए थी, जैसे बेड था, बेड वो इस साइज़ में बनाते नहीं हैं, लेकिन मेरी डिमांड पर उन्होंने इस साइज़ में बेड बना कर दिया, क्योंकि ये बेड 12 बाई 12 का है। मुझे मेरे ठाकुर जी के लिए बड़ा बेड चाहिए था, हालाँकि जैसा मुझे चाहिए था वैसा तो नहीं मिला, बट ये बहुत अच्छा है। मतलब बहुत अच्छा है, मतलब जैसा ठाकुर जी के लिए बेड होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है।
तो सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए ये थी कि उनको मैंने बोला साइज़ के लिए, उन्होंने बना कर दिया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको हम उतनी, जैसे बच्चा बहुत छोटा-सा है, उसको हम कम स्पेस वाली जगह में नहीं लिटाते, क्योंकि हमें थोड़ा-सा डर रहता है कि कहीं बच्चा इधर से उधर से अल्टा-पल्टी करते वक़्त गिर ना जाए। तो इसलिए ना मुझे नॉर्मल साइज़ में तो मुझे जो ठाकुर जी के बेड थे वो मिल रहे थे। मतलब जैसे 7 नंबर के ठाकुर जी हैं, इनके साइज़ के जो बेड आते हैं वो मुझे मिल रहे थे। पर मुझे सेम साइज़ में नहीं चाहिए था, मुझे थोड़े से बड़े चाहिए, ताकि जब मैं ठाकुर जी को लेटाऊँ ना, उनके चारों तरफ पिल्लो वगैरह सब बहुत अच्छे से लगा सकूँ और मेरे ठाकुर जी का गिरने का मुझे बिल्कुल भी कोई डर ना रहे। तो इसलिए मैंने ये अपना खुद का, उन्होंने मुझे बोला भी था इस चीज़ के लिए कि 12 बाई 12 का बेड तो बनता ही नहीं है, लेकिन मैंने उनको बोला तो उन्होंने मुझे बनाकर भी दिया। और वो चाहते थे कि मतलब मैं लगभग हर आइटम का 10-10 से 15-15 पीस उनके पास से मंगवाऊँ। जैसे झरोखा है, झरोखे के मैं लगभग 10 से 15 पीस मंगवाऊँ, बेड के 10 से 15 पीस मंगवाऊँ, ऑल साइज़ में। मतलब उनका ये था, क्योंकि वो एक-एक पीस डिलीवर नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने उनका, जब ये पार्सल मैंने ओपन किया था, मैंने उनका नंबर उसमें भी नहीं दिया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, क्योंकि मैंने उनसे बात की थी एक झूले के लिए, क्योंकि मेरी दीदी हैं, उनको एक झूला चाहिए था। तो मैंने उनके लिए बात की थी, तो उन्होंने मना किया था कि एक-एक आइटम का पार्सल हम नहीं भेजते हैं, आपको मिनिमम 10 से 15 तो ऑर्डर करने ही करने पड़ेंगे। तो लेकिन 10 से 15 मैं चाह भी रही थी कि मैं ये सारा आइटम अपने पास रखूँ, क्योंकि अभी फेस्टिवल का टाइम है, जन्माष्टमी का टाइम है। मैक्सिमम बहुत लोगों के घर पे लाला आए हुए हैं और कुछ लोग यहाँ अभी आएँगे, जो उनको मतलब लाना चाहते हैं, उनके यहाँ पे अभी जन्माष्टमी से पहले या जन्माष्टमी के लगभग लाला आएँगे। तो बहुत सारे लोगों को ज़रूरत रहती है। और दूसरी एक चीज़ ये भी है कि ये सब चीज़ें ना हर जगह नहीं मिल पाती। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके चलते मैं सोच भी रही थी, लेकिन क्योंकि एक मुझे काफ़ी बड़ा अमाउंट उनको पे करना पड़ रहा था, तो उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा था मेरे से। फिर मैंने इसीलिए अभी इस आइडिया को थोड़ा-सा टाइम के लिए डिले किया है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मँगाऊँगी, मँगाऊँगी, लेकिन थोड़ा-सा टाइम के लिए डिले किया है, क्योंकि उसके पीछे का एक रीज़न ये भी है कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं, बहुत छोटा-सा अपार्टमेंट है। घर शुरू होने से पहले तो ख़त्म हो जाता है। आप भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, जो लोग रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, रूम बहुत छोटे-छोटे से होते हैं और घर की स्थिति तो बस ऐसी है कि जैसे शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में पहले ही मेरे घर में बहुत ज़्यादा सामान है, अगर मैं बताऊँ तो। और फिर ऊपर से मेरा काम जो ऑर्डर का रहता है, ड्रेसेस का रहता है, वो भी बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि कपड़ा मेरा मेन रिक्वायरमेंट है, मैं ठाकुर जी के लिए ड्रेसेस बनाती हूँ, राधा कृष्ण जी के लिए जो ड्रेसेस बनाती हूँ, उसमें जो कपड़ा यूज़ होता है वो भी मुझे बाहर से मंगाना पड़ता है, तो वो भी 10 मीटर से कम नहीं भेजते हैं। तो उनसे जो मैं ऑर्डर करती हूँ, तो उनसे मुझे बल्क में मंगाना पड़ता है, 10 मीटर 20 मीटर, और फिर मैं मंगाने के बाद में उसको यूट्यूब पे डालती हूँ, जब आप लोग उसको लेते हैं, जो लोग मतलब परचेज़ करते हैं, कि कोई 1 मीटर लेता है, कोई 3 मीटर, कोई 5 मीटर, वो ऐसे जाते हैं। तो ऐसे में उस चीज़ को तो मैं फिर भी मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि उस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट रिक्वायरमेंट रहती है कि नहीं भाई, वो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मुझे ड्रेसेस बनानी है। लेकिन इसका भी ये था कि मैंने थोड़ा-सा डिले बस इसीलिए किया है, नहीं तो मन तो मेरा भी था कि मैं अपने चैनल पर ये सब चीज़ें शेयर करूँ, मेरा बहुत मन रहता है। और प्राइस की अगर मैं बात करूँ, तो मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि प्राइस जितने भी मैंने यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं, चाहे वो झूले का है, बेड का है, सिंहासन का है, किसी का भी है, जिन-जिन से भी मैंने बात की है, उनके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, तो आप ये समझ लीजिए कि हाफ़ रेट से भी कम ही थे। आधे से भी कम थे, वो भी कोरियर चार्जेज़ के बाद में भी। जो कोरियर चार्जेज़ मैंने पे किया था 4 आइटम का, और ज़ाहिर-सी बात है, जब हम लोग ना एक बड़ा-सा पार्सल मँगवाएँगे, जिसमें मतलब 30-40 पीस टाइप आएँगे, उसका कोरियर चार्ज कम लगता है, और अगर आप कोई छोटा पार्सल इस तरीके से मँगाते हैं, उसमें ज़्यादा लगता है। तो एक ये भी रीज़न था। मतलब उनके प्राइस बहुत अच्छे थे। मैं ओपनली नहीं बता सकती, क्योंकि उनसे बहुत सारे यूट्यूबर खरीदते भी हैं, फिर वो लोग रिटेल में उनको सेल भी करते हैं, और साथ ही साथ दुकान वाले भी सेल करते हैं। तो लोग नहीं तो कमेंट बॉक्स में आके मुझे बहुत सारी गालियाँ देंगे, तो वो चीज़ें मैं रिवील नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, आपको बस इतना ही बता सकती हूँ कि मार्केट में, मैं आपको खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैंने लास्ट ईयर एक झूला मँगाया था गुजरात से, जो मुझे लगभग 3,500 टाइप पड़ा था। 3,300 रुपये के लगभग तो वो झूला ही था, और शायद मैंने उसका 300-400 रुपये टाइप कुछ कोरियर चार्ज भी दिया था।
तो मुझे 3,500 से 4,000 के बीच में पड़ा था। और जब मैंने इनके पास से वो झूला मंगाया था ना, तो मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, ज़मीन और आसमान का अंतर था प्राइस में। तो मैं खुद भी इस चीज़ के लिए सोच रही थी कि जब मैंने इतने साल वेट किया था, काश मैं 1 साल और वेट कर लेती क्योंकि जो झूला मैंने इनसे मंगाया था, वो झूला मेरी फ्रेंड का था। मतलब मेरी फ्रेंड के पास में जो ठाकुर जी हैं, वो उनके लिए झूला आया था। जो उसका मतलब ये था ना, मतलब साइज वो एग्जैक्ट सेम था, और वो डिसमेंटल हो सकता था। और जो मेरे वाला झूला है जो मैंने पहले मंगाया था, वो भी डिसमेंटल, मतलब सब कुछ सेम था उसमें। जो फीचर्स थे काफ़ी हद तक सिमिलर थे, लेकिन प्राइस में बहुत ज़्यादा ही अंतर था। तो बस मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ। बहुत ज़्यादा ओपन होके उनके जो प्राइस हैं वो नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद ये चीज़ें अच्छी भी नहीं लगेगी, और यार अच्छी भी नहीं है, क्योंकि अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उसमें कोई सामने वाला आकर कुछ भी करे, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं ओपन आपको नहीं बता सकती। बस हाँ, इतना ही बोलूँगी कि उनके प्राइस बहुत कम थे, और हो सकता है आने वाले टाइम में मैं इस चीज़ के लिए ज़रूर सोचूं, क्योंकि मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं ये मानती हूँ, जैसे मैं परेशान रहती हूँ ना जब ठाकुर जी का कोई सामान मुझे नहीं मिलता है। मैं बहुत सारी चीज़ें रहती है, उनको मैं खुद से बनाती हूँ, चाहे मुझे कैसे भी अरेंजमेंट करके बनाना पड़े, मैं बनाती हूँ। लेकिन आप हर चीज़ घर पे नहीं बना सकते, कितने भी क्रिएटिव हो जाओ, लेकिन उतना क्रिएटिव आप कभी हो नहीं पाते कि आप सब कुछ ही घर पे बना लो। तो मेरे जैसे लोग आई थिंक सो बहुत ज़्यादा हैं, जो अपने ठाकुर जी से, अपने कान्हा जी से बहुत प्यार करते हैं, और उनके लिए हर चीज़ का जो बंदोबस्त रहता है ना, वो टाइम से पहले करना चाहते हैं कि बस जितना अच्छे से हो सकता है, जितने जल्दी से हो सकता है, मैं अपने ठाकुर जी के लिए ये चीज़ भी कर दूँ, वो चीज़ भी कर दूँ। लेकिन कहीं ना कहीं या तो हम लोगों की फाइनेंशियली कोई मजबूरी रहती है, या हमें टाइम पर कोई भी सामान मिलता नहीं है अच्छे से। ये एक ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर ये सारा सामान मैं अपने पास रखूँगी, तो एक तो रीज़नेबल प्राइस में आप लोगों तक पहुँच पाएगा, और दूसरी चीज़, आपको ये सारा सामान मेरे पास से ही मिल जाएगा। तो आई थिंक सो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। लेकिन आने वाले टाइम में मैं ज़रूर सोचूंगी इस बारे में अभी तो कुछ कह नहीं सकती क्या है क्या नहीं है। तो चलिए, जल्दी से, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने उनसे क्या 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 कैसे कैसे मंगवाया था। और जो झूले का फ़ोटो है वो मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूँगी, वो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और ये देखिए, ये है वो झरोखा, मतलब फूल वाला। और ये इसकी अच्छी चीज़ ये है कि ये ना इस तरीके से फोल्ड हो जाता है, जो काफ़ी कम स्पेस लेता है रखने के लिए। तो ये सामने की साइड से ना इस तरीके से झरोखा है, ये देखिए। जब हम इसको लगाएंगे तो ये इस तरीके से आएगा, और जो हमारे ठाकुर जी है ना, वो गादी पे यहाँ पे बैठे रहेंगे। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा सुंदर लुक आता है इसमें। इसको आप फूलों से सजा सकते हैं, मोतियों से सजा सकते हैं, जिस चीज़ से आपका मन करे आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इधर की साइड से अगर आप इसको ऐसे रखेंगे, ठाकुर जी को आप यहाँ पर विराजमान करेंगे, तो ये एक झरोखे का काम करेगा। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर इधर की साइड से डेकोरेट करोगे और ठाकुर जी को यहाँ पर बैठाओगे, तो ये एक फूल बंगले का काम करेगा। तो ये 2 in 1 है। वैसे था नहीं, ये 2 in 1 मैंने इसको बना दिया है। तो ये देखिए, ये हो गया यहाँ पर। और ये है हमारे ठाकुर जी का बेड। बेड मैंने आपको बताया ही है कि मैंने खुद से बनवाया है। ये देखिए, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और मैंने इसको मतलब थोड़ा सा अपने आप से ही इसको मतलब जो बोलता है ना, वो मॉडिफाई कर दिया है। ये देखिए, और एक सिंपल से बेड को मैंने एक मतलब सुंदर सा बेड बना दिया, ताकि मेरे ठाकुर जी को भी सोने में बहुत आनंद आए। बहुत ही इसका सॉफ्ट गद्दा है, और जो प्योर वेलवेट रहती है, वो मैंने इस गद्दे के ऊपर कवर चढ़ाया हुआ है। उनको सुलाने के लिए मैं यहाँ पर कॉटन की बिल्कुल पतली सी बेडशीट यूज़ करती हूँ, या मैं एक जो टावल रहता है बारीक वाला कॉटन का, वो मैं इसके ऊपर बैठा देती हूँ। बहुत जल्दी से मैं इसके लिए तकिए कुशन वगैरह सब कुछ बनाऊँगी। और ये है मेरे ठाकुर जी का सिंहासन। ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना छोटा पड़ता है, क्योंकि ये सिंहासन जो है मतलब 6 नंबर तक के लिए सही है, क्योंकि मेरे 7 नंबर के हैं, तो उनके लिए ना थोड़ा छोटा पड़ता है। आ जाते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन जो मुझे चाहिए ना थोड़ा स्पेसियस बड़ा सा चाहिए मुझे मेरे ठाकुर जी के लिए, वो ये नहीं है। और ये फोल्डेबल है, ये देखिए। और ये देखिए,
जब आप इसको यूज करना हो, ठाकुर जी को विराजमान करने हो, तब आप इसको इस तरीके से रख सकते हैं। और जब ठाकुर जी को विराजमान नहीं करना हो, उठा के रखना हो, तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से बंद करके रख सकते हैं। तो ये था ठाकुर जी का सिंहासन। और झूला मैं आपको फ़ोटो लगा दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी और इस चीज़ के लिए मैं क्या डिसीज़न लूँ, सामान मंगवाऊँ या नहीं मंगवाऊँ। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, तो आप लोग मुझे थोड़ा-सा एडवाइस ज़रूर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।